वेलकम टू डीप माइंड क्लास। तो आज चौथा लेक्चर है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक वो क्या है, साइटोप्लाज्म। आज हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में देखेंगे। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, चलिए हम शुरू करते हैं। साइटोप्लाज्म consists of the all cellular contents between the plasma membrane and nucleus। कहता है साइटोप्लाज्म होता है ना, जितने भी उसके अंदर में कंटेंट्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस का बीच में उसी को कंटेंट का उसी को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये क्या, ये जो आउटर लेयर इसको हम क्या कहते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और यहाँ भी ये जो है ये जो है न्यूक्लियस है। इन दोनों का बीच में जितना भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है ये किसमें प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट। वही कर रहा है कि प्लाज्मा कंस्टिट्यूट्स ऑफ ऑल द सेल्युलर कंटेंट्स बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जितना भी कंटेंट होता है ना वो किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। इट हैज टू कंपोनेंट्स। साइटोप्लाज्म का होता है दो कंपोनेंट्स होता है। पहला क्या होता है, साइटोसोल। साइटोसोल होता है, दूसरा क्या, ऑर्गेनेल्स होता है। पहला क्या है, साइटोसोल। पहला साइटोसोल है, दूसरा क्या, ऑर्गेनेल्स है। पहले हम लोग ऑर्गेनेल्स को देखते हैं। ऑर्गेनेल्स क्या होता है साइटोप्लाज्म में, टीनी स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्स दैट परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन इन द सेल। कह रहा है ऑर्गेनेल्स होता है ना, ऑर्गेनेल्स कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है, टीनी मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं उसका, और वो क्या क्या परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन सेल। मतलब कि ऑर्गेनल्स क्या, ऑर्गेनल्स का करने का मतलब ऑर्गेनल्स क्या जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑटोनोमस सेल में राइबोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है, ऑर्गेनल्स है जो किसमें प्रेजेंट होता है, जो कि प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर में प्रेजेंट। और ये जिसका काम जो होता है अलग अलग ये फंक्शन कार्य करता है सेल में। और उसके बाद साइटोसिन। साइटोसिन क्या होता है, साइटोसिन साइटोसोल द cytosol intracellular fluid is fluid portion of the cytoplasm। साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। मान लीजिए ये जो पहला पार्ट है ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ये वाला जो पार्ट है क्या होता है, साइटोप्लाज्म। और इसमें जितना भी फ्लूइड होता है इसमें क्या होता है, फ्लूइड पूरा मतलब पानी टाइप का पानी इसमें लगभग भरा हुआ होता है। इसमें जो 70 से 90% होता है साइटोप्लाज्म अंदर क्या होता है, पानी पर भरा हुआ होता है पूरे साइटोप्लाज्म। कितना, 75 से 90% होता है क्या होता है, साइटोप्लाज्म में पानी भरा हुआ होता है। इसलिए कहा इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इसके अंदर जितना भी फ्लूइड होता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड वाला पोर्शन होता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल 75 से 90 ऑफ वाटर। साइटोसोल साइटोप्लाज्म के अंदर होता है ना, कम से कम 75 से 90% क्या होता है, पानी होता है, पानी से भरा हुआ होता है। और उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज mainly composed of water and contains of organelles, enzyme, salt and various organic molecules। तो साइटोप्लाज्म में जो मिल्क किस किस चीज से मिल्क बनता है, पहला क्या होता है, वाटर। इसमें 75 से 90% क्या होता है, वाटर प्रेजेंट है। और ऑर्गेनेल्स, और इसमें क्या होता है, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। ये सब ये क्या, वैक्यूल्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब किसके अंदर प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। और वो क्या होता है, साल्ट भी होता है। और कुछ ऑर्गेनिक मालिक्यूल जैसे आयंस होता है, ये सब भी किसमें पड़ता है, आयंस हो गया, एमिनो एसिड्स हो गया, फैटी एसिड हो गया, ये सब किसमें प्रेजेंट होता है, सब इसी में साइटोप्लाज्म के अंदर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म इम्बाइडेड विथ ऑर्गेनेल्स लाइक राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वैक्यूल्स। इसका कहने का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म इम्बाइडेड विथ ऑर्गेनेल। साइटोप्लाज्म क्या है, ऑर्गेनेल के साथ इम्बाइडेड होता है। किसमें, साइटोप्लाज्म के अंदर। मतलब जैसे हम लोग तारबूज, जब हम लोग तारबूज को कट करते हैं ना, मन से एक क्या तारबूज, मन से तारबूज, इसको जब हम कट करेंगे, इसको कट करने के बाद उसमें क्या दिखता है, लाल टाइप का रेड कलर का पोर्शन दिखता है जिसको हम लोग खाते हैं, और जो बिच्चा टाइप का तो उसको हम नहीं खाते। उसी तरह से क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म को मान लो उसमें जो रेड पोर्शन है उसको साइटोसोल मान लीजिए, और उसमें जो बिच्चा रेड सीड्स होता है जो ब्लैक कलर का होता है सीड, उसको ऑर्गेनल्स मान लीजिए। कि जिसमें तारबूज को हम लोग कट करते हैं, जितना रेड पोर्शन हो गया वो साइटोसोल हो गया, और साइटोप्लाज्म का पोर्शन हो गया। और उसमें जो बिच्चा जो इम्बेडेड है, बिच्चा उसको अपना सीड्स जो इम्बेडेड है उसमें बीज जो है
उसको अपने ऑर्गेनेल्स मान जैसे उसी तरह से साइटोप्लाज्म का भी उसी तरह से साइटोप्लाज्म में भी होता है। साइटोप्लाज्म में भी उसी तरह से होता है। इसमें जितना भी लिक्विड पोर्शन होता है उसको साइटोसोल कहते हैं और इसमें क्या होता है ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड होता है। लेकिन इसमें कौन-कौन बहुत सारे ऑर्गेनेल्स इसमें जो होता है क्या होता है एम्बेडेड होता है इसमें प्रेजेंट होता है कि ये जो राइबोसोम का क्या काम होता है प्रोटीन्स को बनाना। राइबोसोम का क्या काम होता है प्रोटीन्स को बनाना। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स कौन करता है राइबोसोम करता है सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया किसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आउटर ईयर सेल मेम्ब्रेन हो गया ये जो पूरा पोर्शन है क्या साइटोप्लाज्म हो गया। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरह होता है दो तरह का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसीलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसका सरफेस देखिए इसका जो सरफेस है ना ये जो वाला जो पार्ट है ये रेड कलर का ये जो सरफेस इस पे देखिए क्या ये जो पॉइंट पॉइंट का टाइप का दिख रहा है क्या प्रोटीन है उसके सरफेस पे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्म इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके सरफेस पे क्या होता है प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है देखिए रफ है प्रोटीन प्रेजेंट होने पर इसको क्या थोड़ा रफ टाइप का बन जाता है। इसीलिए हम उस लोग को क्या कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये जो पार्ट इस पे देखिए किसी तरह का कोई प्रोटीन्स नहीं प्रेजेंट ये पूरा प्लेन है इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या ये जो न्यूक्लियस का जो आउटर कवरिंग उसको क्या न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस को क्या कहते हैं जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। ये क्या वैक्यूल्स होता है वैक्यूल्स क्या करते हैं स्टोरेज का भी यहाँ पे कम करता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना नहीं भूल ना भूले क्योंकि इसी तरह हर एक टॉपिक को हम डीप माइंड यूट्यूब चैनल हम डिस्कस करेंगे इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।